ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 78 है। 7वें अध्याय का प्रथम आहनिक चल रहा है। इसके 21वें सूत्र तक हमने विचार किया है। परिमाण गुण को लेकर के चर्चा हो रही है। अणु परिमाण और महत परिमाण। पिछले प्रसंग में प्रश्नकर्ता ने एक प्रश्न किया था कि अपकर्ष को ध्यान में रख करके आंवला आदि के अनुसार अणु को भी अनित्य मानना चाहिए और महत को भी अनित्य मानना चाहिए। उसका बड़ा सुंदर उत्तम प्रमाण देते हुए समझाया है। अविद्या च विद्यालिंगम। अविद्या तभी बोल सकते हैं जब विद्या होगी। विद्या के बिना अविद्या आप बोल नहीं सकते। अधर्म तभी बोल सकते हो जब धर्म होगा। अन्याय तभी बोल सकते हो जब न्याय होगा। सबके साथ लागू कर सकते हैं। बहुत उत्तम उदाहरण है। अब इसी से आप बहुत बड़े बड़े सिद्धांतों को समझ सकते हैं। ये जो बहुत छोटा सा सूत्र अविद्या च विद्यालिंगम, ये बहुत छोटा सा सूत्र है, लेकिन इससे बहुत बड़े बड़े सिद्धांतों को समझ सकते हैं। अभी इसके बाद में आप वैसे भी वेदांत दर्शन पढ़ने वाले हैं। वेदांत दर्शन का मुख्य विषय परमात्मा है, ब्रह्म है। अद्वैत को मानने वाले बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम, केवल परमात्मा ही एकमात्र पदार्थ है, जगत तो मिथ्या है। यही सिद्धांत है अविद्या च विद्यालिंगम। यदि ब्रह्मांड को अविद्या मानेंगे तो उदाहरण देते हैं, जैसे आपको है तो वो रस्सी है, लेकिन सांप के रूप में दिखाई दे रहा है, तो सांप अविद्या है। सांप होता नहीं है, लेकिन दिख रहा है आपको सांप के रूप में। ये अविद्या है तो रस्सी है, लेकिन आपको सांप के रूप में दिखाई दे रहा है। यही सूत्र वहां लागू कर सकते हैं आप। सांप के रूप में दिखाई नहीं दे सकता अगर एक्चुअल में, वास्तव में कहीं अन्यत्र सांप के रूप में ना हो। ये बात स्पष्ट हो गई आप सबको। यदि रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है अथवा सांप में रस्सी दिखाई दे रहा है किसी को, तो अपने आप में यथार्थ में कहीं ना कहीं रस्सी या सांप अवश्य होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको ये मिथ्या दर्शन भी नहीं हो सकता। अगर जगत भी मिथ्या है तो कहीं ना कहीं तो सत्य जगत तो कहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो जगत भी नहीं होना चाहिए। ये जो मिथ्या के रूप में दिखाई दे रहा है तो सच्चा के रूप में कहीं तो होना ही चाहिए। तो बहुत सारे सिद्धांत समझ सकते हैं आप इस बात से। आइए, पृष्ठ संख्या 233 है और सूत्र संख्या 22-23 है। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। ये जो पीछे बताया था कि आकाश जो है वो महत परिमाण वाला है, और जो अणु महत है या अपना जो मन है या और कोई भी पदार्थ है वो अणु स्वरूप वाले हैं। तो
तो आकाश को महत स्वरूप वाला बताया है और मन को अणुस्वरूप बताया जाएगा भी आगे, आत्मा को महत स्वरूप भी बताया जाएगा, अणुस्वरूप भी बताया जाएगा। तो आपने एक बहुत बड़ा कारण पीछे बताया था। महत को महत क्यों कहते हैं? तो कारण बहुत्वात् महत, याद रखना सिद्धांत को। और कारण अबहुत्वात् अणु, ये पीछे सिद्धांत बताया था। अगर उसी सिद्धांत के अनुसार देखेंगे तो आगे का बहुत सारे सिद्धांत खंडित हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रख करके प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया है, कथम आकाशे महत परिमाणम। आप आकाश को महत परिमाण वाला कैसे कह सकते? क्यों नहीं कह सकते जी? इसलिए कह नहीं सकते, नहीं तत्र आकाशे अवयव उत्कर्ष निरतिशय। आकाश में अवयव तो है ही नहीं है, कारण बहुत है, इसलिए कारण बहुत होने के कारण से आकाश महत परिमाण वाला है। आकाश में तो कारण बहुत है ही नहीं है। तस्य निरवयवत्वात्, क्योंकि आकाश तो निरवयव है, बिना अवयव वाला है। अत्र उच्यते, इसका समाधान दिया जा रहा है। विभवान महान आकाशः तथा च आत्मा तदभावात् अनुमनः। विभवान महान आकाशः, फिर तथा च आत्मा, आत्मा को अलग पढ़ लिया, तथा लिख करके आत्मा को अलग पढ़ा है, तो एक ही सूत्र है, विभवान महान आकाश तथा च आत्मा। फिर निचला वाला सूत्र है तद अभावात् अनुमना। ऐसा जो लिखावट है, ये इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, उसको समझाएंगे भाष्य में। आकाश महत परिमाण वाला है, कारण बहुत होने से नहीं, विभु होने से। इसका हेतु अलग होगा। विभु व्यापक होने से आकाश महत परिमाण वाला है। व्यापक होने से आकाश महत परिमाण वाला है, कारण बहुत होने से महत परिमाण वाला नहीं है। कोई वस्तु महत परिमाण वाली बनती है तो क्यों बनती है? उसमें बहुत सारे कारण होना चाहिए। जैसे शरीर है, महत परिमाण वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे कारण हैं। पहाड़ है या जो भी धरती, जो भी देख रहे हैं, बड़े बड़े पदार्थ दिखाई देने वाली वस्तुएं जितने भी है, वो सब महत परिमाण वाले, क्योंकि उसमें कारण बहुत है। तो आकाश महत परिमाण वाला क्यों है? तो आप ये नहीं कह सकते उसमें कारण बहुत है। फिर किस कारण से वो महत परिमाण वाला है? तो विभु होने से। तथा च आत्मा, और परमात्मा भी महत परिमाण वाला है। क्यों? विभु होने से, व्यापक होने से। परमात्मा में थोड़ा अवयव है जिससे वो अनेक अवयवों वाला, इसलिए वो महत परिमाण वाला है। परमात्मा महत परिमाण वाला है क्योंकि विभु होने से, व्यापक होना यहाँ हेतु है। पृथ्वी या कोई भी पदार्थ आपको दिखाई दे रहा, वो महत क्यों है? उसमें अनेक कारण है, इसलिए वो महत है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है या ऐसे सुन रहे हैं? जिनको नहीं समझ में आया वो पूछेंगे। अच्छी बात है, सबको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अब अगली बात, 23वां सूत्र, तद अभावात् अणु मनः। तद अभावात्, तद अभावात् का मतलब है विभु ना होने से, उस विभुत्व के ना होने से, व्यापकता के ना होने से। तद अभावात् का मतलब है व्यापकता के ना होने से। मनः अणु, मन जो है वो अणुस्वरूप वाला है, उसका अणु परिमाण है मन का, क्योंकि मन भी जो है निरवयव है। मन भी निरवयव है क्योंकि नित्य है ना। वैशेषिक दर्शन जो है मन को नित्य मानता है। 9 द्रव्यों में मन भी तो है ना एक द्रव्य, यह नहीं है? तो 9 द्रव्य नित्य है, तो मन भी नित्य है, तो ये भी निरवयव है। तो फिर इसका अनुस्वरूप किस कारण से यानी है? कारण अबहुत होने के कारण से मन अणु नहीं है। जैसे कारण बहुत होने से दूसरी वस्तुएं महत है, ऐसे आकाश कारण बहुत होने से महत नहीं है। फिर क्यों महत है? विभु होने से महत है। तो ऐसे ही मन जो है अणु इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें कारण अबहुत है, यानी कारण कम है,
इसलिए वो अणु है। फिर क्यों अणु है? विभु न होने से अणु है। और वैसे ही जीवात्मा तथा च आत्मा, आत्मा को नीचे भी लाएंगे, परमात्मा के साथ जोड़ेंगे और आत्मा को जीवात्मा के साथ जोड़ेंगे। अगर 23वें सूत्र के साथ भी तथा च आत्मा को अनुवृत्ति लाएंगे। तथा च आत्मा, तथा च आत्मा का मतलब है अविभु होने से जीवात्मा भी अणुस्वरूप है। अब आगे बढ़ते हैं। अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति, इन दो सूत्रों में एक रूपता है। आकाश महान विभवात, आकाशो महान महत परिमाणवान अस्ति। आकाश जो है ये महान है, अर्थात महत परिमाण वाला है, बड़ा है, विभु होने से। विभवा अर्थात विभुत्वम, विभु का विभवा का मतलब है विभुत्व अर्थात व्यापक। सर्व द्रव्य संयोगित्वम, उसी विभुत्व को स्पष्ट कर रहे हैं। सर्व द्रव्य संयोगित्वम, सभी द्रव्यों के साथ उसका संयोग है। कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जिस द्रव्य के साथ आकाश का संयोग ना हो, इसलिए ये व्यापक है। तो विभु का अर्थ होता है सर्वद्रव्य संयोगित्वम, सभी द्रव्यों के साथ उसका संयोग है, इसलिए वो विभु है, इसलिए वो महान है, इसलिए वो महत् परिमाण वाला है। तो सर्वद्रव्य द्रव्य संयोगित्वम अस्ति आकाशस्य, आकाश का सभी द्रव्यों के साथ संयोग विद्यमान है। तस्माद, इसीलिए आकाशो महत् परिमाणम, आकाश महत् परिमाण वाला है। तच्च, और वह आकाश नित्यम उक्तम, और वो नित्य भी है, ऐसा समझ लेना चाहिए। उसको नित्य भी कहा है, आकाश नित्य भी है और महत् परिमाण वाला भी है। तथा च आत्मा, आत्मा सामान्यम पदम, आत्मा शब्द जो है ये कॉमन शब्द है, साधारण शब्द है। परमात्मन जीवात्मनि च प्रयुज्यते, और परमात्मा के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग होता है और जीवात्मा के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग होता है। तस्माद एव, इसीलिए जानबूझ करके सूत्रकार ने पृथक पठितः लक्षणाय, उस आत्मा शब्द को अलग से पढ़ा है, उसका अलग लक्षण करने के लिए। लक्षणाय, उसके लिए अलग लक्षण करना, उसके लिए अलग परिभाषा करने के लिए सूत्रकार ने जानबूझ करके पृथक पठितः, सूत्र में अलग पढ़ा है। और कैसे पढ़ा है? आकाश मनसो मध्य च क्षिप्तः, आकाश और मन इन दोनों के मध्य में, बीच में क्षिप्तः उसको रखा है। नोचेत, अगर ऐसा नहीं करते सूत्रकार, उसके लिए अलग व्याख्या करनी है, उसके लिए अलग परिभाषा करना अगर नहीं होता तो फिर सूत्रकार कैसे सूत्र बनाते? दोनों शब्दों को मिलाते, आकाश को और आत्मा को, और जब दोनों को मिलाएंगे तो सूत्र कैसे बनेगा? विभवान महांतौ आकाश आत्मानो, ऐसा सूत्र बनता। विभवान महांतौ आकाश आत्मानो, ऐसा सूत्र बनता। ऐसा सूत्र क्योंकि एक शब्द बनाने में लाघव होता है, कम लिखना पड़ता है। व्याकरण का एक नियम है, भाषा का एक नियम है, ज्यादा शब्द रखेंगे तो उसको अच्छा नहीं माना जाता, कम से कम शब्द रखेंगे तो उसको अच्छा माना जाता है। लाघव का मतलब है कम शब्दों को रखना। सूत्र जब बनाते हैं, श्लोक जब बनाएंगे, उसमें बहुत ज्यादा शब्द नहीं रखना होता। आवश्यक शब्द जितने होंगे उतने तो रखना है, अनावश्यक नहीं रख सकते। अगर यहां विभवान महांतो आकाशात्मनो ऐसा अगर लिखते, विभवान महांतो आकाशो आत्मनो, एक ही शब्द बनता, समास होकर के, इसके लिए अलग विभक्तियां लगानी नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा सूत्रकार ने नहीं बनाया, दोनों को मिलाया नहीं, अलग किया है ताकि आत्मा का लक्षण अलग ढंग से कर सके। तो विभवान महांतौ आकाश आत्मानो इति सूत्रेण भवितव्यम आसीत्, अगर इनको अलग नहीं पढ़ता सूत्रकार तो इस तरह का सूत्र बनना चाहिए था, पर ऐसा नहीं बनाया सूत्रकार ने। इसका अर्थ यह है कि आत्मा के साथ
कुछ अलग लक्षण करना है, कुछ अलग ढंग से विशेष रूप से बताना है। इसलिए सूत्रकार ने जानबूझ करके एक शब्द ना बना करके दो शब्द बना दिया, आकाश को अलग रखा और आत्मा को अलग रखा। ये बात स्पष्ट हो गई जी। आगे बढ़ता हूं। तेन आयातम इदम, इससे ये पता लगता है, तेन आयातम इदम, अलग अलग रखने से ये सिद्ध होता है, यत कि तथा च विभवाद विभुत्वाद आत्मा इति, तथा च उसी प्रकार से, जैसे आकाश है तथा उसी प्रकार से विभवाद विभु होने से, अर्थात विभुत्वाद विभु होने से ही आत्मा, कौन से आत्मा? विश्वस्य आत्मा, संपूर्ण विश्व का आत्मा अर्थात परमात्मा, वो परमात्मा भी महान, वो महान है अर्थात महत् परिमाण वाला है। परमात्मनो विभुत्वम सर्वांतर्यामित्वम अनंतत्वम च, परमात्मा का जो विभुत्व है, परमात्मा का जो विभुपन है, व्यापकपन है, वो सर्वांतर्यामित्वम, वो सभी के अंदर विद्यमान होने से है, अनंतत्वम और अनंत होने से है। तस्मात्, इसीलिए परमात्मा महान, परमात्मा महत् परिमाण वाला है। तत्रापि महत्वम नित्यम, और उसकी जो महानता है, महत् परिमाण है, वो भी नित्य है। परमात्मा भी नित्य है और उसका महत् परिमाण रूपी गुण भी नित्य है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? आगे बढ़ रहा हूं। तद अभावात, तद अभावात, तद अभावात का मतलब है उस विभुत्व के अभाव होने से, व्यापकता का अभाव होने से, आत्मा अनुकृष्यते। अभी सूत्र में 23वें सूत्र में आत्मा का अनुकृष्यते, उसकी अनुवृत्ति, उसको, उस आत्मा शब्द को 23वें सूत्र में ला करके जोड़ा जाता है। आत्मा, ये कौन सा आत्मा है? शरीरस्य आत्मा, शरीर का आत्मा अर्थात शारीर आत्मा, शरीर में रहने वाला आत्मा। विभुत्व अभावात, शरीर में रहने वाले आत्मा के अंदर विभुत्व का अभाव होने से, व्यापकत्व का अभाव होने से, न महान, वो महान नहीं है अर्थात वो महत् परिमाण वाला नहीं है। किंतु स तु एकदेशी, किंतु स तु एकदेशी, वो तो एकदेशी है। शरीरवर्ती ही, वो शरीर में ही रहता है, न ही शरीरात बहिरस्ति, वो शरीर से बाहर नहीं है, केवल शरीर मात्र में ही है, इसलिए वो एकदेशी है, वो महान नहीं है, महत् परिमाण वाला नहीं है। उच्चते ही समान तंत्रे, और इस वैशेषिक दर्शन के समान तंत्र, समान शास्त्र न्याय दर्शन में कहा भी है। क्या है? ज्ञान अयोगपद्याद एकम मनः, ज्ञान अयोगपद्याद एकम मनः, एक साथ अनेक ज्ञान न होने से मन एक है ऐसा सिद्ध होता है। यथा उक्त हेतुत्वाच्च अणु, और जिस हेतु को आत्मा के लिए, जीवात्मा के लिए पीछे बताया था, वैसे मन के लिए भी यहाँ समझ लेना, वो भी अणुस्वरूप है मन, ऐसा न्याय दर्शनकार ने भी बोला है। तो वहाँ पर आत्मा के लिए भी अणु बोला है, जीवात्मा के लिए, और इस वैशेषिक दर्शन का वो समान शास्त्र है, और यहाँ पर भी जीवात्मा को अणु ही समझना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। अगली बात, तथा च अत्र वात्स्यायन, और केवल न्याय दर्शनकार गौतम ऋषि ही नहीं बोल रहे हैं, तथा वैसा ही अत्र वात्स्यायन, वात्स्यायन ऋषि जो न्याय दर्शन का जो भाष्यकार है, वो भी यही कहना चाहते हैं, अनुमनः, मन, मन जो है वो अनुस्वरूप है। ज्ञान अयोगपद्यात्, एक साथ अनेक ज्ञान ना होने से। महत्वे मनसा सर्वेंद्रिय संयोगाद युगपद विषय ग्रहणम स्यात्, महर्षि वात्स्यायन लिख रहे हैं, महत्वे मनसा, यदि मन को महत् स्वरूप वाला मानते, महत् परिमाण वाला मानते, व्यापक मानते हैं, तो अगर मन व्यापक है तो सर्वेंद्रिय संयोगात, फिर तो सभी इंद्रियों के साथ उसका संयोग बना रहेगा। जब संयोग सभी इंद्रियों के साथ बना रहेगा तो युगपद, एक साथ विषय ग्रहणम स्यात्, एक साथ सभी विषयों का ग्रहण होना चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है।
यदि मन को व्यापक मानते हैं तो सभी इंद्रियों के साथ उसका संयोग रहेगा। जब सभी इंद्रियों के साथ संयोग रहेगा तो सभी विषयों का ग्रहण होना चाहिए ना। देखिए, मेरी आंखों के साथ मेरे मन का संयोग है, तभी तो देख पा रहा हूं मैं आपको। तो ऐसे सभी इंद्रियों के साथ मन का संयोग रहेगा। क्यों? क्योंकि वो व्यापक है। अगर व्यापक है तो सभी इंद्रियों के साथ संयोग रहेगा। जब सभी के साथ संयोग रहेगा तो सभी विषयों का ग्रहण होना चाहिए। सबका नहीं होता है हमको, ये कहना चाह रहे। जीवात्मा सर्वस्मिन् शरीरे सर्वेषु इंद्रियेषु निज चैतन्य शक्त्या तिष्ठति। जीवात्मा जो है सर्वस्मिन् शरीरे, पूरे शरीर में, सर्वेंद्रियेषु, सभी इंद्रियों के साथ, निज चैतन्य शक्तिया तिष्ठति, अपने स्वाभाविक चेतन शक्ति के साथ सभी इंद्रियों के साथ आत्मा तो जुड़ा रहता है। आत्मा का पावर ज्यादा है ना मन से, वो सभी इंद्रियों के साथ जुड़ा तो रहता है आत्मा। फिर भी सबका ज्ञान नहीं होता क्योंकि बीच में एक कड़ी है मन, वो जुड़ेगा तभी ज्ञान होगा। जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा है उनको भी ये समझ में आनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी लिखा है जीवात्मा के बारे में। योग दर्शन में ये लिखा है जीवात्मा सदा ज्ञाता, वो सदा ज्ञात रहता है, अर्थात हमेशा इंद्रियों को जानता है, सभी इंद्रियों को जानता है। लेकिन मन सदा ज्ञाता नहीं, कभी ज्ञाता होता है, कभी अज्ञाता होता है, कभी जानता है, कभी नहीं जानता है मन। ऐसा योग दर्शन में बताया गया है। एक सिद्धांत है, ऐसे ऐसे सिद्धांतों को याद रखना पड़ता है। मनस्तु खलु एकस्मिन्नेव इंद्रिये प्रवर्तयित्रिं भजते। मन तो खलु निश्चित रूप से एकस्मिन् एव इंद्रिय, एक ही इंद्रिय के साथ, प्रवर्तयित्रित्वम, उसके साथ प्रवृत्त होता है, अर्थात उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। प्रवर्तयित्रित्वम भजते, एक ही इंद्रिय के साथ जुड़ने का उसका सामर्थ्य होता है, बाकी इंद्रियों के साथ नहीं होता क्योंकि वो एक देशी है। तो ये आत्मा के लिए बता दिया है, वो एक देशी है, विभु ना होने से हेतु है। कारण बहुत ना होने से हेतु लागू नहीं होगा। कारण बहुत होने से, कारण कम होने से ये केवल कार्य द्रव्यों में ही प्रयुक्त होता है, नित्य द्रव्यों में प्रयुक्त नहीं होता है। अथवा अब दूसरे ढंग से व्याख्या करेंगे, तथा च आत्मा और तदभावात अनुमना, इन दोनों की व्याख्या। तदभावात अनुमना, विभुत्व अभावात खलु अणु मनो अस्ति। विभुत्व का अभाव होने से, व्यापकता का अभाव होने से, खलु निश्चित रूप से, मन जो है, अणु अस्ति, अणु स्वरूप है। तथा च आत्मा अनुकृष्यते। अब यहां आत्मा का भी यहां अनुकर्षण किया जाता है, अर्थात आत्मा को भी पहले सूत्र से नीचे खींच करके लाया जाता है। अर्थात निचले सूत्र में 22वें सूत्र से आत्मा को खींच करके 23वें सूत्र में जोड़ा जाता है। यह है अनुकृष्यते का मतलब खींच के लाना, शाब्दिक अर्थ है। मध्य पठितो देहली दीपक न्यायता, बीच में पड़े हुए इस आत्मा का ऊपर के साथ भी संबंध होता है, नीचे के साथ भी संबंध होता है। अर्थात विभवान महान आकाशा तथा च आत्मा तदभावात अनुमना, तो दो सूत्रों के बीच में आत्मा को पढ़ा है, तो विभु के साथ भी आत्मा का संबंध है और अणु के साथ भी आत्मा का संबंध है, क्योंकि उसको बीच में रखा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसको उदाहरण देके समझा रहे हैं। देहली दीपक न्यायता, देहली दीपक न्याय है। बहुत सारे न्याय होते हैं, जब आप मीमांसा दर्शन पढ़ेंगे बहुत सारे न्याय होते हैं, उनसे बहुत सारी बड़ी बड़ी बातों को सिद्ध किया जाता है। न्यायालयों में भी ऐसा होता है और मीमांसा में तो भरमार है इसका। जब आप मीमांसा पढ़ेंगे तब आपके सामने आएगा न्याय।
एक ऐसी भी पुस्तक है जिसमें 1000 न्याय है, 1000 न्याय, और बहुत महत्वपूर्ण न्याय होते हैं। ये देहली दीपक न्याय एक विशिष्ट न्याय है। देहली दीपक न्याय मतलब देहली कहते हैं जो आजकल तो मकान तो जी आप अलग अलग ढंग से मॉडर्न होकर के हम बना रहे हैं आजकल, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन पुराने जमाने में जब घर बनते थे तो बीच में दरवाजे के बीच में एक डंडा होता है मोटा सा, उसको देहली कहते हैं आप लोग। अब बिजली नहीं होती थी मध्यकाल में, बिजली नहीं होती थी, आजकल तो बिजली है। अब दीपक जलाते थे रात को। हम लोगों ने भी गांव में जब बिजली नहीं आई थी, गांव तक पहुंची नहीं थी, तब हम लोग भी पता नहीं सालों तक तो दीपक के नीचे ही रहे हैं। आप में से भी रहे होंगे कई लोग। तो अब दीपक, साधन भी कम होते थे, पैसा भी कम होता था, जितने भी रूम है उतने दीपक तो लगाते नहीं थे। तो हम लोग क्या करते थे, उस देहली पर एक दीपक रखते थे और उसकी रोशनी जो है उस कमरे में भी जाती थी और इस कमरे में भी आती थी। इसको कहते देहली दीपक न्याय। तो जैसे देहली पर दीपक रखेंगे तो दीपक की रोशनी उधर भी जाए इधर भी आ जाए, दोनों कमरों में जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ विभवान महान आकाशा एक कमरा है और तद अभावात अनुमना एक कमरा है, और बीच में आत्मा को रखा है दीपक के रूप में। और ये जो आत्मा रूपी दीपक जो है उधर विभवान के साथ भी जुड़ रहा है, इधर अणु के साथ भी जुड़ रहा है। ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। अब ये जो आत्मा है जब विभवान के साथ जुड़ेगा तो परमात्मा बन जाएगा, जब अणु के साथ जुड़ जाएगा तो जीवात्मा बन जाएगा। इसको कहते हैं देहली दीपक न्याय। काकतालीय न्याय, काकतालीय न्याय, अलग अलग न्याय होते हैं। दूसरा न्याय बता रहा हूं मैं आपको, न्याय कैसे होते हैं। काकतालीय, काक कहते हैं कौवे को, ताल का अर्थ होता है ताल वृक्ष। ताल वृक्ष समझते हैं, बहुत बड़ा होता है जिसके अंदर गर्मियों में फल भी आते हैं और उसको तोड़ करके उसमें से वो फल निकालते हैं, खाते हैं। उसके अंदर भी फिर पानी रहता है। दक्षिण भारत में होते हैं ये ज़्यादा, बिहार में भी बहुत होते हैं, साउथ में बहुत होते हैं, नॉर्थ में भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। तो ताड़ वृक्ष है, बहुत बड़ा होता है। वो सूख करके इतना सूख गया कि बहुत, मतलब ऐसा सूख गया बस वो गिरने वाला है, बस गिरने ही वाला है। और कौवा आकर के बैठ गए तो वो गिर गया। तो अरे कौवे ने इसको गिरा दिया। कौवे ने क्या गिरा दिया, वो तो उसको गिरना ही था, वो तो संयोग ऐसा हुआ कौवा उसके ऊपर आ गया। तो लोग सोचने लगे कौवे ने गिरा दिया। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत कुछ होता है। इसका शक्ल देखा इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। पता नहीं कौन सा आदमी है, मैं सुबह उठ करके किसका शक्ल देख लिया। हाँ क्यों जी, कभी मैं आपके शक्ल देख करके सोचूं, पता नहीं किसका शक्ल देख लिया और मेरे साथ क्या हो गया। अरे वो तो वो नहीं था। इसको कहते काकतालीय न्याय। ऐसे बहुत सारे न्याय होते हैं। यूं तो बहुत सारे न्याय हैं, लेकिन किसी महापुरुष ने ऐसे न्यायों को एक जगह उन्होंने डाल दिया। 1000 न्याय है तो संस्कृत में है, तो संस्कृत में सारे न्याय। हाँ, पर जब आप लोग पढ़ेंगे तो वो आपको, मैं आपको रेफर कर सकता हूँ, आप लोग खरीद सकते हैं। अभी तो ज़रूरत नहीं है, जब न्याय दर्शन पढ़ेंगे तब बहुत ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। दुनिया में बहुत कुछ पढ़ना है जी हम लोगों को। नहीं पढ़ना है क्या? पढ़ना है। जीवन मिला ही विद्या ग्रहण करने के लिए। सिर तो हिला रहे आप, आवृत्ति करते नहीं। जो नहीं करते उनके लिए बोल रहा हूं मैं। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं जी। तो देहली दीपक न्याय से ये बात समझ में आती है, सच आत्मा शारीरो विभुत्व अभावात। वो जो शरीर में रहने वाला जीवात्मा है वो विभुत्व अभावात, विभु ना होने से,
खलु अनुरस्ति, वो अनुस्वरूप है। प्रत्येकस्मिन् शरीरे तस्य मनोवद भिन्न भिन्नत्वात् यथा मनः। प्रत्येकस्मिन् शरीरे, प्रत्येक अलग अलग शरीरों में, तस्या उस जीवात्मा का, मनोवद मन के समान, भिन्न भिन्न भिन्नत्वात् अलग अलग होने से, वो आत्मा भी अलग अलग है। एक ही आत्मा नहीं है, सब शरीरों में एक ही आत्मा नहीं है, कोई व्यापक नहीं है, वो सब अलग अलग शरीर है तो अलग अलग आत्मा है। यथा मन, जैसे मन है, जैसे सभी शरीर, मेरा मन अलग है, आपका मन अलग है, या आपका और मेरा मन एक ही है क्या? जो आप सोचोगे वही मैं सोचता हूं क्या? ऐसा तो होता नहीं है। तो जैसा मन है अलग अलग, वैसे जीवात्मा भी अलग अलग है। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। प्रत्येकस्मिन् शरीरे भिन्नम भिन्नम तथा च आत्मा भिन्न भिन्नो अणु। प्रत्येकस्मिन् शरीरे, जैसे मन अलग अलग शरीरों में भिन्नम भिन्नम अलग अलग है, तथा उसी प्रकार से आत्मा भिन्न भिन्नो, आत्मा भी अलग अलग शरीरों में भिन्न भिन्न है। और वो आत्मा कैसा है? अणुस्वरूप है। आकाश समकक्षतया यह आत्मा परमात्मा स विभुर्महान तथा मनोयोगाद आत्मा जीवात्मा अविभु अणु अस्ति। अब वो देहली दीपक न्याय का उपसंहार कर रहे हैं। आकाश समकक्षतया यह आत्मा, आकाश के समकक्ष जब जीव, आकाश के समकक्ष जब आत्मा आता है तो वो परमात्मा बन जाएगा। अर्थात आकाश के साथ जब आत्मा को जोड़ दिया जाता है तो परमात्मा वो बन जाता है, क्योंकि सब विभु, वो विभु है, आकाश महान है, और वैसे ही परमात्मा भी है। ये तथा मनोयोगाद आत्मा जीवात्मा, जब मन के साथ इस आत्मा को जोड़ दिया जाता है तब जीवात्मा बन जाता है और अविभु होता है, इसलिए वो उसको अणुस्वरूप कहा जाता है। प्रश्न बाद में, आकाशस्य महत्वम, महत्वम के बाद जो नकार है उसके बीच में स्पेस होना चाहिए। आकाशस्य महत्वम न कारण बहुत्वात्। आकाश का जो महत्व है, आकाश का जो महत् परिमाण है, वो न कारण बहुत्वात्, अनेक कारण होने से नहीं। सावयव द्रव्यवत, जैसे सावयव द्रव्य होते हैं, अवयवों से बना हुआ जो द्रव्य होता है, अनेक अवयव मिलकर के जो द्रव्य बना हुआ होता है, उस द्रव्य को आप कह सकते हैं कि उसमें कारण बहुत होने से वो महत् परिमाण है। पर ऐसा यहां आकाश नहीं है। किंतु विभुत्वात्, क्योंकि ये आकाश विभु है, व्यापक होने से वो महत् है। तथा ठीक उसी प्रकार से मनसो अणुत्वम, मन का जो अणुस्वरूप है, अणु परिमाण है, न कारण अबहुत्वात्, कारण के कम होने से नहीं है। परमाणुवत, परमाणु के समान। एवं खलु परमात्मनो महत्वम न कारण बहुत्वात् सावयव द्रव्यवत। जैसे परमात्मा का महत् परिमाण है, कारण बहुत होने से नहीं है, जैसे सावयव द्रव्य होता है, अवयवों से बना हुआ द्रव्य होता है। तथा न जीवात्मनो अणुत्वम कारण अबहुत्वात्, यहां आ की मात्रा छूट गई है। जीवात्मनो अणुत्वम, जीवात्मा का जो अनुस्वरूप है, कारण अबहुत्वात् न, कारण के कम होने से नहीं है। इसलिए कारण और न, अणा और बा के बीच में एक मात्रा होनी चाहिए। कारण अबहुत्वात्, परमाणुवत, परमाणु के समान। इति विवेक, ऐसा विवेक कर लेना चाहिए। तो यहां परमाणु शब्द नहीं लिखना चाहिए था इनको, कोई भी एक छोटा सा अणु पदार्थ देना चाहिए था इनको। जैसे राई ले लेते, या कोई बाल का एक कण ले लेते, रुई का कण लेते, तूलवत, ऐसा लिखना चाहिए था इनको। परमाणु तो नित्य है यहाँ पर वैशेषिक दर्शन की भाषा में, तो भाष्यकार को यहाँ परमाणु के समान, परमाणु कारण कम होने से परमाणु जैसे अणुस्वरूप है, ऐसा थोड़ा है। परमाणु को तो नित्य माना जा रहा है यहाँ पर, तो इसलिए परमाणु के जगह पर इनको कोई दूसरा शब्द देना चाहिए, जैसे तूलवत ऐसा देते, यानी रुई का एक कण,
दो जगह परमाणुवत परमाणुवत ऐसा जो दिया है ना, वो ना दे करके तूलवत ऐसा कोई रुई के समान, जैसे रुई अणु होता है, कारण कम है इसलिए वो अणुस्वरूप है। शंकर मिश्रादिकृतम सूत्र व्याख्यानम न सूत्र शैलीम अनुसरत इति। शंकर मिश्र आदि ने जो सूत्र का व्याख्यान किया है वो सूत्र की शैली से नहीं है, सूत्र की शैली के अनुसार नहीं है। आप पूछिए जिनको पूछना है। तेज नारायण जी को क्या पूछना था? स्वामी जी, ये पिछले पृष्ठ में जी एक पंक्ति छूटी थी, बोलिए। ये मना, और ये पंक्ति छूट गई थी पढ़ने से। कहाँ से छूट गई था? ये मना और निकट में है, यहाँ से लेकर और उच्चते से पहले तक पूरा वाक्य छूट गया था। अच्छा, मना अनु, अच्छा ठीक है, देख लीजिएगा। मनः अणु, मनो अणु खलु अस्ति, मन जो है अनुस्वरूप है, न तो परमाणुवत किंतु तदभावात विभुत्व अभावादेव। यहाँ भी परमाणुवत नहीं लिखना चाहिए। मन अणु, मन जो है अनुस्वरूप है, न तो परमाणुवत न तो तूलवत, ऐसा समझ लेना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि भाष्यकार परमाणु को कम कारण वाला बता रहे हैं, क्योंकि परमाणु का मतलब है अणु है, जो पृथ्वी जल अग्नि आदि के जो सूक्ष्म अणु है उसको परमाणु कहेंगे, वो नित्य माना जाएगा। किंतु तदभावात, अर्थात कारण, तदभावात अर्थात विभुत्व अभावादेव, तदभावात का अर्थ है विभुत्व अभावादेव, विभुत्व के ना होने से ही मन जो है अनुस्वरूप है, ऐसे समझना चाहिए। उच्चते ही समान तंत्रे, और समान तंत्र में ये तो बोला ही जाता है, न्याय दर्शन में बोला ही गया है, मन जो है ये अणुस्वरूप है। ठीक हो गया जी तेज नारायण जी? जी स्वामी जी। हाँ जी, अनीता जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, जहाँ ये 22 और 23वां सूत्र हमारा समाप्त हुआ है जी, इसकी जो तीसरी चौथी पंक्ति है उसमें किंतु विभुत्वात् तथा मानसो अणुत्वम, मनसो अणुत्वम या मानसो अणुत्वम, नीचे से कौन सी पंक्ति बता रहे? नीचे से या ऊपर से? नीचे से चौथी जहाँ समाप्त 2 हुआ है। 3 4 ऊपर से तो तीसरी है। पृष्ठ संख्या 34, 234 में पूछ रहे हैं? जी जी जी, जो 234 1 2 3 तीसरी पंक्ति, तथा मानसो अणुत्वम। मानसो, हाँ तो ठीक है, मानसो अणुत्वम भी कह सकते हैं, मनसो अणुत्वम भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं है, दोनों सही है। मनसो अणुत्वम भी कह सकते हो और मानसो अणुत्वम भी कह सकते हैं। जी राजगोपाल जी। जी नमस्ते। यहाँ पर आत्मा और परमात्मा, आत्मा और जो मन है दोनों तो कारण युक्त नहीं है, माने आत्मा का तो कोई कारण नहीं, इसलिए वो विभू नहीं होने के कारण महत् परिमाण वाला नहीं है, अणुत्व सिद्ध होता है। किंतु मन तो कारण युक्त है, अवयवी है, तो वो विभू भी नहीं है और कारण युक्त, अर्थात नहीं, आप पटरी से उतर गए, आपका प्रश्न ठीक नहीं है। फिर मैं बोलता हूँ, सिद्धांतों से भटकें, सिद्धांतों को हटाएंगे तो यही सारी समस्या आएंगी। आप लोगों के बीच में कभी ना कभी कोई ना कोई वापस वहीं चले जाते, वही सांख्य में। यहाँ 9 द्रव्य बताए थे ना, नित्य है, मन नित्य है, तो ये कारण अबहुत्वात् लागू नहीं होगा, तो प्रश्न नहीं बन सकता। जी हाँ जी, और किसी कोई प्रश्न में आगे बढ़ूं? 24वां सूत्र, अथ दिग्विषये उच्यते। अब दिशा के विषय में
कहा जाता है। गुणैर दिग व्याख्याता, गुणे ही दिग व्याख्याता, दिक् गुणै व्याख्याता, दिक् सर्वगुणै विभुत्व प्रदर्शके, दिशा के जितने भी गुण हैं वो विभुत्व प्रदर्शक है, विभुत्व को प्रदर्शित करने वाले गुणों से युक्त है। अर्थात दिशा के जो भी गुण हैं वो सब जो है विभुत्व गुण वाले हैं। तो दिक् अर्थात दिशाएं सर्वने स्वगुणै, दिशा के अपने जो गुण हैं वो कौन से गुण हैं, उसके परत्व अपरत्वादि गुण, विभुत्व प्रदर्शक है, जो विभुत्व को दिखाने वाले जो गुण है उसके, सर्वानुभूत पूर्व अपर आदि भी, जो सर्वानुभूत सब लोग जिसका अनुभव कर सकते हैं, क्या है वो गुण दिशा के, पूर्व अपर आदि, पूर्व अपर ये जो गुण है उसको, अर्थात पर और अपर, उरले आओ इधर आओ उधर जाओ, ऐसा जो बोलते हैं ना हम लोग, तो इधर उधर ये सब दिशा के गुण हैं। तो परत्व अपरत्व, परे जाओ, अपरत्व मतलब इधर आओ, तो पर अपर आदि जितने भी गुण हैं दिशा के, ये सब के सब विभु है, व्यापक है। समस्त पदार्थस्य, समस्त पदार्थ जो दिशा के परत्व अपरत्व व्यवहारात्मक, परत्व अपरत्व व्यवहारात्मकई, परत्व अपरत्व आदि व्यवहार के रूप में लाने वाले जितने भी गुण हैं, महत् परिमाणवती, वो सब महत् परिमाण वाले हैं। और नित्याच व्याख्याता, उनको नित्य भी समझ लेना चाहिए। तत्र नित्यायाम च महत् परिमाणमपि नित्यम, क्योंकि तत्र नित्यायाम, दिशा जब नित्य है तो उसके जो परिमाण भी नित्य है। दिशा व्यापक है, पहले बोला है दिशाएं व्यापक है, तो उसके जितने भी गुण है वो भी व्यापक है। दिशा भी नित्य है तो उसके गुण भी नित्य है, ऐसा समझ लेना चाहिए। सूत्र का इतना ही अभिप्राय है। इस पाद का अंतिम 25वां सूत्र, कारणे कालः, कारणे कालः अथ कालः, काल के संबंध में बताया जा रहा है। कारणे कालः पदार्थानां उत्पद्यमानानां उत्पत्ति काले भवति, उत्पद्यमानानां पदार्थानां, उत्पन्न होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति काले भवति, काल में ही होती है। कोई ऐसी वस्तु उत्पन्न हो रही हो जो काल में होती नहीं हो, काल में तो सभी पदार्थों की उत्पत्ति होती है। हियो जातः, कल उत्पन्न हुआ था, यह हियो जातः, यह कहते हैं बीते हुए कल को, यह संस्कृत में, यहो जातः कल उत्पन्न हुआ, अद्य जाता आज ही तो पैदा हुआ है, इदानीं जाता अभी अभी तो उत्पन्न हो रहा है, अग्रे जनिष्यते आने वाले कल में पैदा होगा। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के लिए बताया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में दो बातें कही है। वर्तमान काल में आज हुआ, आज हुआ का मतलब सुबह हुआ, दोपहर में हुआ, सायंकाल में हुआ। लेकिन इदानीं जायते, अभी अभी पैदा हो रहा है, ये वर्तमान को, इसको वर्तमान कहते हैं। एक्चुअल में वर्तमान जो है, वर्तमान बहुत छोटा होता है, याद रखना, वर्तमान बहुत छोटा होता है, एक क्षण के लिए होता है वर्तमान, याद रखना। या तो भूत में चला जाता है या भविष्य में जाता है, वर्तमान तो उसी समय का होता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वर्तमान को जो नहीं समझ पाता है ना, वो दुख को नहीं समझ पाता है। हाँ, याद रखना, हेयम दुखम अनागतम को नहीं समझ पाएगा व्यक्ति। हेयम दुखम अनागतम, जो अभी दुख आया नहीं वही छोड़ने योग्य है, उसी को दूर करना है। जो आ चुका है उसको क्या छोड़ोगे? सिर दर्द हो रहा है, उसको दूर नहीं कर सकते आप। सिर दर्द को दूर नहीं कर सकते आप, फिर भी गोली लेकर के आप दूर करते हो। वो वर्तमान के दर्द को नहीं, आने वाले दर्द को दूर करते हो आप।
ये आप सबको समझना है। चाहे सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, या कोई भी दर्द होता है शरीर में, दर्द को दूर करते हो, वो वर्तमान दर्द को दूर नहीं कर सकते आप। भविष्य में आने वाले दर्द को ही दूर करते हो, इंजेक्शन से, गोली से, या जिस किसी से भी। हेयम दुखम अनागतम, जो आ चुका है वो तो भोग लिया जी, उसको क्या दूर करोगे आप? और जो भोग रहे हो उसको क्या दूर करोगे आप? जो भोग ही रहे हो उसको क्या दूर करोगे? क्योंकि वो वर्तमान में भोग रहे हो ना, वो थोड़ी देर के लिए होता है जिसको आप भोग रहे होते हैं। जो भोग चुके हैं उसको दूर नहीं कर सकते, जो भोग रहे हो उसको दूर नहीं कर सकते। जो भोगे जाने वाला है, भविष्य में जो आपको दुख देगा, उसी को तो दूर करोगे आप। हेयम दुखम अनागतम। इसलिए वर्तमान काल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यो जाता, कल उत्पन्न हुआ था, अद्य जाता, आज हुआ था। आज कभी भी हो सकता, सुबह से लेके 1 मिनट पहले तक। इदानीम जायते, अभी अभी हो रहा है। अग्रे जनिष्यते, आगे उत्पन्न होगा। तथा, उसी प्रकार से, यथा, जैसे कि ऋतु उत्पद्यमानानाम उत्पत्ति कारणम। ऋतु उत्पद्यमानानाम, ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले जो भी पदार्थ है, ऋतु 6 ऋतु है, अलग अलग ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले जो भी पदार्थ हैं, उन सब उत्पन्न होने वाले सब पदार्थों का कालः सार्वत्रिको महान नित्यश्च, वहां काल कारण बनता है। उत्पत्ति कारणम काला, उन सबको अलग अलग ऋतुओं में उत्पन्न करने वाले पदार्थों को, उत्पन्न होने वाले पदार्थों का कारणम काला, काल कारण है। सार्वत्रिक, और ये काल सब जगह रहता है, इसलिए महान, ये महत् परिमाण वाला है काल। और नित्यश्च, वो नित्य भी है। तत्र महत् परिमाणम नित्यम, जब काल नित्य है तो महत् परिमाण भी नित्य है, उसका परिमाण भी नित्य है। क्योंकि महान नित्यश्च, महान नित्य का मतलब है काल महान है, महत है, बहुत बड़ा है काल, छोटा नहीं होता है काल, बहुत बड़ा होता है, और वो नित्य है। और तत्र महत् परिमाणम नित्यम, और उसका महत् परिमाण भी नित्य है। काल भी नित्य है और वो बड़ा है, उसका परिमाण भी नित्य है। हो गया जी। अब आप लोगों को जिनको जो पूछना है वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, राजगोपाल जी। जी आचार्य जी, इसका जो महान परिमाण बताया जाता है, ये काल को ही लेकर बताया जाता है, क्योंकि ये विभु, तो विभु इसको मानेंगे या नहीं? किसको? काल को। तो यही तो बता रहे, काल विभु है, व्यापक है, सब जगह रहता है। आपके पास भी काल है, मेरे पास भी है, अमेरिका में भी है, सब देशों में, सब स्थान में, जहां स्थान है, जहां प्राणी है वहां काल है, जहां भी प्राणी है वहां काल है। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? आज इतने महत्वपूर्ण सूत्र को पढ़ा है, विभवान महान आकाश तथा च आत्मा तदभावात् अनुमना, इतने महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ा, आपको प्रश्न नहीं है? निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, जैसे आपने देहली दीपक कन्यायत बताया था, एक और क्या उदाहरण बताया था, वो मुझे सब वो नहीं पता लगा कि किसी को देख करके किसके दर्शन हो गए या आज मेरा दिन वैसा जाएगा, वो क्या कारण बताया? आपने नहीं सुना था? इसका मतलब आप कहीं मन और जगह लगा दिया था क्या? लिखा नहीं था मैंने, मैं लिख रही हूँ। अच्छा, लिखा नहीं। काकतालीय न्याय, काकतालीय न्याय। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है जी? हाँ जी, तेज नारायण जी। जी स्वामी, एक पिछला बहुत पुराना प्रश्न है जी। ये पृष्ठ 60 पर जी, दूसरे अध्याय प्रथम अध्याय का 14वां सूत्र। जी, वायु अनेक होने के, जब ये निरावयवी है तो ये वायु अनेक कैसे हो जाते हैं? ये आपस में टकराते कैसे हैं? ये अच्छा, कई बार पढ़ना समझ में नहीं आया। ये आवाज कहाँ से आ रही है?
अभी बंद कराता हूँ, वो उधर हारमोनियम सुन रहे हैं एक। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं जी। तो माइक बंद करके रखिएगा, फिर जब बोलना तब खोलिएगा। परमाणु निरवय है, ठीक है ना, क्योंकि वो अनुस्वरूप है। तो ऐसे ही वो निरवय स्वरूप होते हुए भी अनेक परमाणु आपस में नहीं टकरा सकते। एक परमाणु, दो परमाणु, 10 परमाणु, 20 परमाणु, 100 परमाणु आपस में टकरा सकते नहीं टकरा सकते। अच्छा, और एक महत परिमाण वाला है मनुष्य। इधर से एक आ रहा है, उधर से एक आ रहा है, इधर से आ रहा है, आते जा रहे हैं, और आपस में टकरा सकते नहीं टकरा सकते। तो ठीक इसी प्रकार से वायु महत परिमाण वाला है, लेकिन एक नहीं अनेक है महत परिमाण वाला। अब महत परिमाण का मतलब आप सबको महत परिमाण का मतलब है एक ही व्यापक वायु, ऐसा नहीं बोला जा रहा। महत परिमाण वाला का मतलब बड़ा है, वायु जो है बहुत बड़ा है, महत परिमाण वाला है, लेकिन अनेक महत परिमाण वाले वायु हैं, तो आपस में टकरा सकते हैं। महत परिमाण का अर्थ केवल विभु नहीं समझना, ये याद रखना। आपको समझते ही आ रही है, महत परिमाण का मतलब विभु होता है ऐसा नहीं है। मेरा ये पेंसिल महत परिमाण वाला है, ये व्यापक थोड़ा है। ठीक हो गया जी अच्छा। तो वायु महत परिमाण वाला है, पर अनेक वायु है, इसलिए आपस में टकरा सकते हैं जी। और किसी का कोई प्रश्न? देश पांडे जी। स्वामी जी नमस्ते जी। ये 16वां सूत्र जो है उसके आखिर के 2 लाइन समझना है। 16वां सूत्र, हाँ जी। 28 पेज। हाँ जी, 16वें सूत्र में कौन सा, क्या नहीं समझ में आया? ये गुणाश्च गुणत्व महत्वाभ्याम संबद्धा, यहाँ से। हाँ जी, गुणाश्च अनुत्व महत्वाभ्याम असंबद्धा। गुण जो है अणु और महत, इन दोनों से जुड़े नहीं रह सकते। गुण अणु के साथ जुड़ा नहीं रह सकता, गुण महत के साथ भी जुड़ा नहीं रह सकता। ये आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अणु भी गुण है, महत भी गुण है। अणु भी गुण है और महत भी, क्योंकि अणु परिमाण वो भी गुण है, महत परिमाण वो भी गुण है। तो जो बाकी रूप रस आदि अलग अलग गुण है ना, 24 गुण है, तो रूप रस आदि अलग अलग गुण है, उन अलग अलग गुणों के साथ ये अणुगुण जुड़ के नहीं रह सकता। वो अलग अलग जो गुण है उनके साथ महत गुण नहीं जुड़ करके रह सकता, ये इसका तात्पर्य है। समझ में आ रहा है ये बात? हाँ जी हाँ जी। तो गुणाश्च अणु महद्भ्याम असंबद्धा शून्य संति। गुण जो है, जो भी गुण ला सकते हो आप, यहाँ अणु महत भी गुण है, लेकिन अणु और महत गुण के साथ इन गुणों को छोड़ करके कोई भी गुण ला कर करे। आप इच्छा गुण ले सकते हो, आप कोई भी गुण, रूप रस, 24 गुणों में से 2 गुणों को हटा करके 22 गुण ले सकते। उन 22 गुणों के साथ ये अणुगुण महत गुण संबद्ध जुड़ करके नहीं रह सकते, इसलिए उन गुणों से ये गुण शून्य रहेंगे, इसका तात्पर्य है। क्यों रहेंगे? यतः, क्योंकि गुणा संति अगुणवंता। उसी बात को स्पष्ट किया है, गुण गुण वाले नहीं होते। ठीक इसी प्रकार से कर्माणि च संति अगुणवंती, और कर्म भी गुण वाले नहीं होते हैं। कर्म भी गुण वाले नहीं होते हैं, क्योंकि कर्मों में भी गुण नहीं रह सकते। अणुत्वम महत्वम च गुणा, ये जो बात कही जा रही है अणु को महत्व को लेकर के, गुणों के साथ असंबद्ध है, कर्मों के साथ असंबद्ध है अणु और गुण, अणु और महत, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अणु और महत भी गुण है। अब क्लियर हो गए जी? अच्छा धन्यवाद जी जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? तो इसको यहीं पर विराम देता हूं। शकुंतला जी। हाँ नमस्ते स्वामी जी। जी।
आपने 21वें सूत्र में और जो आज लास्ट में करवाया उस सूत्र में बीच में कई पदों में जैसे स्पेस रखना है, जी जी ऐसे बताया है। जी जैसे 21वें सूत्र में 3 पदों में ऐसा कहा है, जी परमाणु खलु अपकर्षो उसमें, और महत् परिमाणम नित्यम अस्ति उसमें भी। जी। तो इसका क्या कारण है? नहीं, ये जब कंपोजर जब इनको कंपोज करता है ना, वो इनको मिला के रखता है, जबकि इनको अलग अलग रखना चाहिए। ठीक, अच्छा, तो प्रिंटिंग मिस्टेक हाँ, मिस प्रिंट है। जी जी बिल्कुल। मिस्टेक। ठीक ठीक ठीक, अच्छा, धन्यवाद। जी जी। तो जिन लोगों ने मैं गलत बोल दिया, जिन लोगों के पास वेदांत दर्शन है वो तो अच्छी बात है, जिनके पास वेदांत दर्शन नहीं है वो लोग शीघ्रता से मंगवा लीजिएगा ताकि आपको सरलता हो जाएगी। ठीक है जी, इसको यहीं पर विराम देते हैं। कल यात्रा के कारण से कक्षा बंद रहेगी। ओम शांति शांति शांति।